Hello, this is another topic that we are covering in this session. So, it is the topic is binomial and Poisson distribution. और ये किसी भी इसमें स्टडी किया जा सकता है, जैसे कि ये टॉपिक बीबीए के लिए, एमएससी के लिए है और मैथमेटिक्स में भी होता है, ये एमबीए के लिए भी है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के लिए भी है। सो स्टैटिस्टिक्स का ये टॉपिक है एंड दिस इज़ अ सब्जेक्ट और ये सब के अंडर आता है। तो जब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं, जब आप इस एक स्टोरी मान करके चलिए कि जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, बाई का मतलब होता है 2। अब ये जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसको तब यूज़ किया जाता है जब हमारे पास फिक्स नंबर ऑफ़ ट्रायल्स हैं। मान लीजिए कि आप क्या है, आप छोटे हैं, ठीक है, और आप मतलब कि आप किसी को बताते हैं कि तेरे पास इतने मतलब कि इतने चांसेस मिलेंगे तेरे को, और कितने मतलब देखते हैं कि कितनी पॉसिबल सक्सेसेस तेरे आ सकते हैं कि है ना, अगर तेरे 10 आते हैं, आपने कितने ट्रायल्स दिए हैं, 11 ट्रायल्स दिए हैं, ठीक है, और है ना उसके 5 सक्सेसेस आते हैं, फिर उसके बाद आप उसका कंपैरिजन खुद के साथ करते हैं, आपके 6 सक्सेसेस आते हैं, तो आप जीत जाते हैं, ठीक है। सो सक्सेसेस भी क्या होते हैं, आप सिलेक्ट करते हो सबसे पहले कि अगर ये आता है तभी सक्सेस है, और अगर दूसरे एक कॉइन है, अगर आपका हेड आता है तब सक्सेस है, अगर टेल आएगा तो सक्सेस नहीं है, तो फेलियर माना जाएगा। तो वैसे ही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको तब यूज़ किया जाता है जब हमारे पास फिक्स नंबर ऑफ़ ट्रायल्स है और हर एक ट्रायल के 2 पॉसिबल आउटकम्स है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अब इसमें कंडीशंस क्या होती है, इसमें होते हैं फिक्स्ड नंबर ऑफ़ ट्रायल्स, दैट इज़ n। इसमें आगे क्या है कि हर एक ट्रायल के 2 आउटकम्स होते हैं, या तो सक्सेस मिलेगी या फिर फेलियर मिलेगी। फिर उसके बाद इसमें क्या आता है, या तो इसके अंदर क्या होगा, या तो इसमें आएगा सक्सेस होगा या फिर इसमें क्या होगा, फेलियर होगा, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, या तो सक्सेस होगी या फिर क्या होगा, फेलियर होगा। अब नेक्स्ट चीज़ जो आपके पास आती है, दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो होती है वो क्या है, कांस्टेंट रहती है। क्यों? क्योंकि जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, इट इज़ लाइक रिपीटिंग द सेम एक्सपेरिमेंट। कांस्टेंट कैसे है कि ऐसा तो है नहीं कि हाँ अभी आपका आपके पास जो कॉइन है, ठीक है, जब आपके पास वो कॉइन आता है तो आप उसके साथ आप उसकी जगह दूसरा कॉइन ले लेते हो, तो जिसके कारण चांसेस ऑफ सक्सेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। लेकिन जब आपके फ्रेंड की बारी आती है तो आपका जो कॉइन होता है वो दूसरा चेंज हो जाता है, तो चांसेस ऑफ फेलियर उसके ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वो उसमें तो क्या होता है, वो जो डेटा होता है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। पर अगर आपके पास जो कॉइन है वही सेम कॉइन अगर आप अपने दोस्त को भी दे रहे हो, तो इसका क्या मतलब हुआ, प्रोबेबिलिटी जो है सक्सेस की वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब यहाँ पे आते हैं ट्रायल्स इंडिपेंडेंट होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि अगर आपका टेल आया है तो उसका भी टेल आएगा, नहीं, क्या पता उसका क्या आ जाए, उसका हेड आ जाए, ठीक है। अब उसका पहले नंबर पे हेड आ गया, अब फिर उसके बाद आपकी बारी आती है तो आपका भी हेड आया, उसका क्या पता टेल आ जाए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो ट्रायल्स है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो जो प्रीवियस रिज़ल्ट है वो अफेक्ट नहीं करते हैं दूसरे वाले को। अब नेक्स्ट चीज़ जो आती है आपकी, ये काउंट करता है कि कितने सक्सेसेस हुए हैं फिक्स नंबर ऑफ़ ट्रायल्स में। यानी कि अगर आपके पास n नंबर ऑफ़ ट्रायल्स है, n यानी कि n इज़ इक्वल्स टू 10, ओके, और फिर उसके बाद काउंट किया जाता है कि कितनी बार आपका हेड आया है, तो 6 बारी आपका हेड आया है। अब ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, द एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया जाता है नंबर ऑफ़ टाइम्स, दिस एक्सपेरिमेंट इज़ रिपीटेड n नंबर ऑफ़ टाइम्स जो होता है, एंड देयर शुड बी ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स इन ईच ट्रायल, देयर मस्ट बी सक्सेस एंड फेलियर। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो होती है क्या रहती है, वो सेम रहती है, रिमेन्स द सेम फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल, और जो ट्रायल्स है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। देन उसके बाद आता है सिंस इन ईच ट्रायल हमारे कितने आउटकम्स होंगे, 2 आउटकम्स होंगे, या तो हेड या फिर टेल। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी आपके फेलियर की वो क्या होगी, या तो 1 माइनस में क्यू रहेगा, और या फिर यहाँ पे विराइड
मतलब कि इस पे क्या बोलता है कि 1 माइनस में पी, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अगर आप 1 माइनस में क्यू कर देते हो और यहाँ पे पी लिख देते हो तो ये क्या हुई, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो जाएगी। ठीक है, अब इसका होता है फॉर्मूला, दिस इज़ योर फॉर्मूला। अब जहाँ पर में जो x है यानी कि ये जो है ये आपका क्या चीज़ रहेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली x सक्सेसेस, यानी कि जितने भी आपको नंबर ऑफ सक्सेस मिली है। मान लीजिए मुझे 3 बार सक्सेस मिली यानी कि 3 बार मेरा हेड आया है। तो अब ये n क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, 10 नंबर ऑफ ट्रायल है, x क्या है, मेरी वैल्यू 3 है। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ये भी सेम, यहाँ पे क्या है, ये सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी सक्सेस की है। और यहाँ पे ये क्या है, देखो x यहाँ पे क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का क्या मतलब होता है इधर में, ये देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का इधर में क्या मतलब है कि अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज़ p, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज़ स्मॉल q। तो यहाँ पे सक्सेस की भी प्रोबेबिलिटी 0.5 है और फेलियर की भी प्रोबेबिलिटी 0.5 है। तो दोनों जुड़ करके कितना बना देता है ये, 0.5 + 0.5 इज़ 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 1 है और टोटल करके इतना ही 1 आता है। ठीक है, तो ये होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। पर अगर नंबर ऑफ सक्सेसेस की बात करते हो, वो होता है कि कितनी बारी, यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बारी आपका हेड आया है। सो दैट इज़ योर व्हाट, नंबर ऑफ सक्सेसेस। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ सक्सेसेस का ये कॉन्सेप्ट आपको ये समझ में आ गया है कि जो x है, x इज़ वो 0 1 2 3 कुछ भी वैल्यू हो सकती है, मतलब कि जितने भी आपने क्या किए नंबर ऑफ़ ट्रायल्स लिए हैं। उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आता है। ठीक है, देन उसके बाद अब जहाँ पर मैं लाइक ये आपका जो ये लगा हुआ है, ये जो चीज़ लगी हुई है, ये क्या आपका यहाँ पे वैल्यूज़ पुट अगर करते हैं तो यहाँ पे फैक्टोरियल लगता है। या आपको पता ही होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नंबर ऑफ़ ट्रायल्स 3 है, उसमें से आपको सक्सेस मिलती है खाली एक बारी, तो यहाँ पे 3 क्या है, दिस इज़ योर नंबर ऑफ़ ट्रायल्स, 1 क्या है नंबर ऑफ़ सक्सेसेस, n माइनस में x किया तो 3 माइनस में 1 आया 2, तो 2 1 जा 2। अब यहाँ पर मैं इसलिए 2 1 जा 2, यहाँ पे ये 2 आया है और यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई की तो यहाँ पे आ गया इतना। ठीक है, सो जब आप इसको, तो इसका क्या मतलब होता है कि ना फैक्टोरियल का मतलब जितनी बारी आपके मतलब कि जहाँ तक का नंबर होगा वहीं तक आप यहाँ पे नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में फिल करते जाओगे, तो 3 2 1। ठीक है, तो इसलिए आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। सो अब यहाँ पे आता है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, सीड्स का एग्जांपल है। एग्जांपल है एक्सपेरिमेंट, आप प्लान करते हो फिक्स नंबर ऑफ सीड्स, सक्सेस और फेलियर की है यहाँ पे। अगर वो जर्मिनेट करता है तो सक्सेस, नहीं करेगा तो फेलियर। एजम्पशन क्या मिलता है यहाँ पे कि हर एक सीड जो होता है वो बिहेव करता है इंडिपेंडेंटली। एक सीड जर्मिनेट करता है, दूसरा नहीं करता है, तो ईच सीड हैज़ द सेम चांस ऑफ जर्मिनेटिंग। ऐसा तो है नहीं कि है ना वो जर्मिनेट कर जाएगा दूसरा नहीं जर्मिनेट करेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तो द नंबर ऑफ सीड्स दैट जर्मिनेट, वो सक्सेसेस होती है, इसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब आता है हमारा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हम ये जो है, ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और ये जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये पार्ट्स है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के। और जो दूसरा आता है वो आता है कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन ये हमारा किसका है, डिस्क्रीट का। तो डिस्क्रीट में 2 चीज़ आती है, पॉइसन और वो आता है नेक्स्ट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या कहता है कि नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब कि आपके पास फिक्स्ड टाइम होता है इधर में। जैसे देखिए दैट the number of times an event occurs in a fixed interval of time। एक फिक्स्ड जगह पर या फिर वॉल्यूम में या फिर उस टाइम में आपके पास अगर 1 घंटा है, ठीक है, यानी कि 1 आवर है, तो उसमें आपके पास कितना ज़्यादा लाइक आपको सक्सेस मिली है, तो ये चीज़ देखी जाती है। तो इवेंट्स जो होते हैं यहाँ पे भी क्या होते हैं, वो इंडिपेंडेंटली होते हैं। और जो एवरेज रेट ऑफ अकरेंस है वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, पिछले वाले की तरह ही। और जो 2 इवेंट्स होते हैं वो एक साथ कभी भी नहीं होते हैं, यानी कि अगर एक बार हेड आया तो ऐसा थोड़ी है कि टेल भी आ जाएगा। तो जो इवेंट्स होते हैं, 2 इवेंट्स कैन नॉट अगर एट एग्जैक्टली
द सेम इंस्टेंट। अब इसमें आप फॉर्मूला देख लीजिए, ये क्या है, ये नंबर ऑफ़ सक्सेसेस है, फिर उसके बाद यहाँ पर मैं आप वैल्यूज़ पुट करते हो और आपका यहाँ पे ऐसे, मतलब अगर आप वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपका आंसर निकल के आता है। सो दिस इज़ योर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। नेक्स्ट वी विल स्टडी द प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटाबेसेस। दिस इज़ ऑल, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।